नमस्कार साथियों, हम एक बार फिर से इतिहास की प्रश्नोत्तरी में जुड़ने वाले हैं। हमने पहले वीडियो में सभ्यताओं के ऊपर 15 प्रश्न के ऊपर बात की थी। अब हम राजवंशों के ऊपर बात करेंगे और सबसे पहले राजवंश जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चौहान राजवंश। राजवंशों में अपन चौहान राजवंश, मेवाड़ के गोहिल राजवंश के बारे में, मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में, कछवाहों के बारे में, जाट वगैरह सारे राजवंशों के अपन लगभग 15 प्रश्न और पूरी चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का जो एक प्रमुख राजवंश है चौहान राजवंश। चौहान में भी अपन पढ़ेंगे अजमेर के चौहान, जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, हाड़ौती में हाड़ौती चौहान और कोटा के चौहान। उनके ऊपर हमने लगभग 15 प्रश्न तैयार किए हैं। आपके सामने है ये 15 प्रश्न और इनको अपन बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप नियमित जुड़िएगा। हम आशा करते हैं कि बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से आपको बहुत अच्छी मेहनत करवा देंगे। ठीक है, तो आइएगा, चलिए अपन सबसे पहले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ज्यादा समय जाया ना करते हुए अपन सीधे प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने, चौहानों के बारे में है। पहला प्रश्न है, चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत का उल्लेख कहां मिलता है? देखिएगा, इनके उत्पत्ति से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, और यहां पर पूछा गया अग्निकुंड का सिद्धांत। ठीक है, देखिएगा, वैसे अपन सिद्धांत जो पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अग्निकुंड, ठीक है, एक पढ़ेंगे सूर्यवंशी, एक पढ़ेंगे अपन चंद्रवंशी, ठीक है, और एक और रहेगा आपके ब्राह्मणों से। ये 4 प्रकार के तथ्यों से आपको जुड़ना है और बात करेंगे अपन। ठीक है, प्रश्न आता है कि चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित चंद्रवंशी कौन बताता है? चंद्रवंशी कौन बताएगा? आपके हांसी अभिलेख, ठीक है, जो आपके हरियाणा में है। ठीक है, अग्निकुंड का सिद्धांत पृथ्वीराज रासो अग्निकुंड का सिद्धांत देगा। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मणों से बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, और पृथ्वी सूर्यवंशी कौन बताएगा? पृथ्वीराज, विजय, हम्मीर महाकाव्य वगैरह आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 सिद्धांत आपको मोस्टली इंपोर्टेंट याद रखने हैं। अग्निकुंड कौन दे रहा है? पृथ्वीराज रासो। अग्निकुंड ही पूछा आपके, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। ग्रंथ जो है चंद्रप्रदाय का, उसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्राह्मणों से कौन बता रहा है? बिजोलिया लेख। चंद्रवंशी हांसी अभिलेख हरियाणा में है। और सूर्यवंशी कौन बता रहा है? पृथ्वीराज, विजय। और अग्निकुंड का सिद्धांत कौन बता रहा है? पृथ्वीराज रासो। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। चलिएगा, आगे चलते हैं अपन। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, उत्पत्ति के समय चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, सबसे पहले बात की उत्पत्ति के समय अगर प्रश्न पूछा जाए कि चौहानों का प्रारंभिक स्थान कौन सा है, तो कौन सा आ जाएगा? अगर प्रारंभिक स्थान पूछा जाए, प्रारंभिक स्थान वो कौन सा हो जाएगा आपका? प्रारंभिक स्थान में आ जाएगा आपके सपाद लक्ष्य। ठीक है, जिसे अपन वर्तमान में क्या कहते हैं? सांबर। प्रारंभिक स्थान है जो पुष्कर से सीकर के मध्य का भूभाग क्या कहलाता था? सपादलक्ष। ठीक है, और ये इनका प्रारंभिक स्थान है। लेकिन यहां पूछा आपको इसकी राजधानी पूछिए, तो राजधानी कौन सी है इनकी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर जो वर्तमान नाम है इसका नागौर। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। उत्पत्ति के समय चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो अहिछत्रपुर नागौर। ठीक है, और सपादलक्ष जो आपके सपादलक्ष है, नाम थोड़ा ऐसा बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है, सपादलक्ष या सपादलक्ष। ठीक है, जो सांभर है वर्तमान में। ठीक है, तो प्रश्न क्लियर है आपके सामने कि राजधानी अगर पूछी जाए, प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। चलिए तीसरे प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं अपन। सांभर झील का निर्माता पूछा आपसे, ठीक है ना, कि सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? दुर्लभ राज, गुवक प्रथम, वाकपति राज या वासुदेव?
ठीक है, तो इसके ऊपर अपन बात करते हैं पहले तो सांबर झील। सांबर झील है कहां पर है? वर्तमान में जयपुर में है। ठीक है, कौन सी झील है ये? खारे पानी की झील है। पूरे भारत का कितने प्रतिशत नमक उत्पादन होता है? 8% नमक उत्पादन होता है। ठीक है, राजस्थान सॉल्ट लिमिटेड द्वारा कौन सी पद्धति से नमक निकाला जाता है? क्या पद्धति से नमक निकाला जाता है? ठीक है, निर्माता कौन है? वासुदेव। ठीक है, लगभग 551 ईस्वी, 551 में जब चौहान शाखा की स्थापना की थी वासुदेव ने, ठीक है, तभी इसी झील की नींव भी रखी थी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सांबर झील का निर्माता कौन हो जाएगा? वासुदेव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखिए, मैं प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं, प्रश्न के साथ साथ में और कितने चीजों को बता रहा हूं, उन पर गौर कीजिए आप ये जब 20 मिनट की क्लास होगी तो आप इनमें 15 प्रश्न के ऊपर नहीं मत जाना कि सर ने सिर्फ 15 प्रश्न करवाए। मैं 15 प्रश्न के साथ साथ में और कितने प्रश्न करवा रहा हूं। देखो, अभी मैं अगर गिनवा दूं आपको, जैसे सांबर झील कहां पर स्थित है? जयपुर में। कौन सी झील है? खारे पानी की। कितने प्रतिशत नमक उत्पादन हो रहा है? 8%। राजस्थान सॉल्ट लिमिटेड द्वारा नमक निकाला जाता है। कौन सी पद्धति से निकाला जाता है? क्या पद्धति से। निर्माणकर्ता कौन है? और इसमें नदियां कौन सी गिरती हैं? खारी, खंडेला, ठीक है, रूपनगढ़। तो ये ध्यान रखना आपको कि इसमें एक प्रश्न में आपको कम से कम मैं 10 प्रश्न करवा रहा हूं, तो इस क्लास को पूरा अच्छे से तरीके से आप देखिएगा। ठीक है, तो सांबर झील निर्माता कौन हो गया? वासुदेव। चले आगे। चलिए, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपके सामने। आशापुरा माता मंदिर भृगु कच्छ जो कि बड़ौच में है, ठीक है, का निर्माता कौन है? आशापुरा माता जो कि फर्स्ट इनकी कुलदेवी मानी जाती है, और इनका मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो करवाया है पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ या अणुराज। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विग्रहराज द्वितीय ने। ठीक है, गुजरात में भी कहा? बड़ौच, जिसे क्या कहा जाता था? भृगु कच्छ कहा जाता था। ठीक है, बड़ौच में आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवा करके कुलदेवी है ना माना इनको। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, विग्रहराज द्वितीय ने आशापुरा माता का मंदिर। देखिए, नाडोल में आशापुरा मंदिर माता का मंदिर वो अलग है वापस। ठीक है, वहां पर नाडोल शाखा का जो संस्थापक है वो उस मंदिर का निर्माण करवाएगा। यहां पर पूछा है कि भृगु कच्छ या बड़ौच में, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, विग्रहराज द्वितीय। चलिए आगे। चलिए, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजय राज के बारे में आपको असत्य कथन ढूंढना है। मैंने पहले कहा आपको एग्जाम में सत्य असत्य है नहीं, इस प्रकार के कम से कम 5 से 7 या 8 9 10 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इनको। असत्य कथन कौन सा है? बाकी 3 सत्य है, 1 गलत है। 1113 में अजय मेरू दुर्ग निर्माण कर अजमेर नगर बसाया। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए, जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया, आनासागर झील का निर्माण करवाया। इसमें से असत्य कौन सा है? तो इन्होंने 1113 में अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है, और अजमेर नगर बसाया, ये तो सही है। असत्य पूछा है चांदी के, ठीक है, ऐसा शासक अजमेर का जिसने चांदी के सिक्के चलाए प्रथम बार, वो कौन है? आपका अजय राज, ये भी सही है। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, अंत में इन्होंने जैन धर्म को के बारे में संरक्षण प्रदान करके, ठीक है, इनकी अनेक सारी बातें भी मानी, तो ये भी सही है आपका। लेकिन आनासागर झील जो है, आनासागर झील का निर्माण किसने करवाया? अणोराज ने। ठीक है, 1133 लगभग 1137 के आसपास इसका झील का निर्माण का क्रम मिलता आपको। तो असत्य ही है, क्योंकि यहां पर अजय राज के बारे में पूछा है और ये चीज जो है वो अणोराज की है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आनासागर अणोराज। तो असत्य में पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आनासागर झील निर्माण करवाया, ये असत्य है। ठीक है, चलिए छठे प्रश्न के ऊपर चलते हैं अपन। दशरथ शर्मा के अनुसार, ठीक है, इतिहासकार है दशरथ शर्मा, उनके अनुसार चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, अणोराज या वासुदेव? वासुदेव संस्थापक है, अणोराज आनासागर झील वाले, पृथ्वीराज तृतीय अंतिम प्रतापी शासक कह सकते हैं, और एक विग्रहराज चतुर्थ। तो बात करते हैं अपन स्वर्ण काल। स्वर्ण काल माना जाता है विग्रहराज चतुर्थ का।
ठीक है। इन्हें और किन किन उपाधियों से नवाजा जाता है तो देखिएगा, इन्हें कहते हैं कवि बांधव, ठीक है, और विसल देव, साथ ही साथ कौन सा कस्बा बसाया, बिसलपुर, ठीक है। पक्षियों एकादशी के दिन पक्षियों के वध या जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। इन्होंने एक नाटक भी लिखा है, हरिकेली, ठीक है, नाटक है इनका। इन्होंने एक पाठशाला का निर्माण करवाया था, सरस्वती कंठाभरण, ठीक है। पाठशाला का निर्माण करवाया, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके इंपोर्टेंट आपको याद रखना है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। और इन्हीं का शासनकाल जो चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। अजमेर चौहानों का अगर स्वर्ण काल पूछा जाए तो पृथ्वीराज तृतीय मत कर देना, आपका उत्तर क्या होगा, विग्रहराज चतुर्थ, आपका उत्तर इसका सही होगा। चलिए 7वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं अपन। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। भंडानक जाति का दमन करने वाला चौहान शासक कौन था। देखिए भंडानक जाति, इस जाति के बारे में अगर पता करें अपन, ये है सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी कहां पर है, आपके पंजाब में। पंजाब, ठीक है। यहां पर कौन सी जाति है, भंडानक जाति, ठीक है। इनका दमन किया था, किसने किया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा इनका दमन किया गया था। साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने एक तो चंदेलों से संघर्ष किया था, ठीक है, एक चालुक्यों से संघर्ष किया था, और गढ़वालों से संघर्ष किया, लास्ट में इन्होंने तुर्कों से संघर्ष किया। तो इनका जो जीवन है लगभग पूरा का पूरा एक प्रकार से स्ट्रगल का कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने चंदेल, जैसे चंदेलों की बात करें अपन, अरे सॉरी गायब हो गया, वापस देखते हैं एक बार इसको। भंडानक जाति के साथ में इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ने चंदेल शासक भीम द्वितीय, ठीक है। चंदेल नहीं होगा, ये हो जाएगा आपके चंदेल परमर्दिनी देव से संघर्ष किया। फिर चालुक्य से इन्होंने भीम सेकंड से संघर्ष किया। उसके बाद गढ़वाल आपके जयचंद, ठीक है, जयचंद से संघर्ष किया। और तुर्कों में इन्होंने किससे संघर्ष किया, सभी जानते हैं, इंपोर्टेंट है, 1191 1192 है ना, मोहम्मद गजनी, ठीक है, गजनी। तो ये लगभग 4 इनके प्रमुख संघर्ष माने जाते हैं, और भंडानक जाति भी इसमें आती है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। भंडानकों का दमन किया, चंदेलों पर विजय प्राप्ति की, चालुक्यों पर विजय प्राप्ति की, गढ़वालों पर विजय प्राप्ति की, और तुर्कों पर विजय प्राप्ति की, लेकिन अंततः तुर्कों से हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, इंपोर्टेंट है। दल पुंगल राय पिथारो की उपाधियां किसे दी गई हैं, दल पुंगल और राय पिथारो, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ की मैंने उपाधियां बता दी आपको, कवि बांधव, ठीक है, विसल देव। विग्रहराज द्वितीय, आशापुरा माता का मंदिर करवाया, बात की थी हमने। पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज से पूर्व के शासक है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अंतिम प्रतापी शासक, जिन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, राय पिथारो, ठीक है, दल पुंगल, और इन्होंने दिल्ली में एक दुर्ग बनवाया, पिथौरागढ़, ठीक है। ये गढ़ कहां बनाया इन्होंने, दिल्ली में बनाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
कि गढ़वालों से संघर्ष सबसे इंपोर्टेंट है, और गढ़वालों के आग्रह से तुर्कों का आगमन होता है, तुर्कों द्वारा फिर पृथ्वीराज से संघर्ष किया जाता है, पृथ्वीराज चौहान वीरतापूर्वक लड़ते हैं, लेकिन अंततः अब चालाकी और कुछ कूटनीति के कारण युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है, जिन्हें दल पुंगल और राय पिथौरागढ़ की उपाधि से जाना जाता है। चलिए, प्रश्न अच्छे हैं, आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न सीधे के सीधे एग्जाम में छपेंगे, तो थोड़ा सा अच्छा सा ध्यान रखते हुए आप आराम से प्रश्नों को करोगे। और मेरा तो ये वादा है कि मैं बहुत अच्छी, सारे प्रश्न मैंने हाथ से बनाए। ठीक है, किताब में देखना कहीं मिल जाए तो ठीक है, बाकी सारे के सारे प्रश्न हाथ से बनाए हैं और वो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सत्य कथन के ऊपर बात करते हैं अपन। सत्य कथन का चयन करना है। हमीरहट चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी, हमीर रासो जोधराज और हमीरायन विद्यापति। ठीक है, तो सत्य कथन की बात करें तो पहले से असत्य कौन से वो देख लेते हैं। हमीरायन बाउड़ व्यास की है, बाउड़ व्यास। ठीक है, हमीर रासो जोधराज। ठीक है, हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी। ये थोड़ा सा मिस हो गया है अपने प्रश्न, इसको एक बार वापस, क्योंकि गलत छपा शायद। ये प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अपन सत्य को असत्य कर देते हैं, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया कि यार असत्य कैसे, सत्य तो सारे सत्य दिख रहे हैं सिर्फ एक के अलावा। ठीक है, तो हमीरायन, ये देखिए, पृथ्वीराज रासो जोधराज बिल्कुल सही है, हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी भी सही है, हमीरहट चंद्रशेखर भी सही है, लेकिन हमीरायन जो ग्रंथ है ये किसका है, विद्यापति का नहीं है। इसके आपका उत्तर कौन हो जाएंगे, बाउड़ व्यास। ठीक है, तो ये हमीरायन आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 9 का डी उत्तर से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक मिनट है ना, चलिए अपने हो जाएगा 10वां प्रश्न पे चलते हैं अपन। अब नाडोल अजमेर वाला लगभग कंप्लीट हो गया, हमने रणथंभौर वाला भी देख लिया हमीर के बारे में। ठीक है, कुछ एक ग्रंथों के बारे में। अब बात करते हैं अपन नाडोल चौहानों के बारे में। ठीक है, नाडोल चौहान का संस्थापक पूछा आपसे, कीर्तिपाल चौहान, सामंत सिंह, कानड़देव, लक्ष्मण देव। ठीक है, कीर्तिपाल तो जालोर का हो जाएगा। ठीक है, और सामंत सिंह यहां नहीं है, कानड़देव ये भी जालोर की तरफ से, लक्ष्मण देव को नाडोल शाखा का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने नाडोल दुर्ग की स्थापना की, साथ ही साथ इन्होंने नाडोल में प्रमुख मंदिर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 960 ईस्वी में। तो नाडोल चौहान का संस्थापक कौन हो जाएगा, लक्ष्मण देव हो जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया इन्होंने, और 960 ईस्वी में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम। देखिए, प्रश्न 1 बातें 4 है, किसी प्रश्न में 10 बातें बताइए, किसी प्रश्न में 2-3 बातें बताइए, तो मतलब इन 15 प्रश्नों को आप 3 या 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50-60 प्रश्न आपके बनेंगे। 20 मिनट में 50-60 प्रश्न, तो ये बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, सिवाना पर सल्तनत अधिकार के बाद वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया। सिवाना पर अधिकार, तो सिवाना पर अधिकार कब हुआ था, 1308 में। ठीक है, भावले पवार एक व्यक्ति था जिसने क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विश्वासघात करने के बाद में इस युद्ध में सिवाना सातल देव वीर गति को प्राप्त होता है अलाउद्दीन खिलजी के सामने। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी किले का जो सूबेदार या फिर प्रशासक कह सकते हैं, वो किसे नियुक्त करता है, कमालुद्दीन कुर्ग को, यहां का क्या प्रशासक।
प्रशासक नियुक्त करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिवाना। सिवाना अगर आप बात करें साका तो कब हुआ है? 1308। वीरगति, सातल देव, विश्वासघात, भावले पवार। और प्रशासक किसे नियुक्त किया जाता है? कमालुद्दीन तुर्क को नियुक्त किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है? जालोर अभियान 1313, सिवाना अभियान 1308, रणथंबोर अभियान 1301, तराइन द्वितीय युद्ध 1192। तो बिल्कुल तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। उसके बाद अगला है आपके रणथंबोर का युद्ध 1301, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य में राजस्थान का प्रथम साका होता है। सिवाना अभी पढ़ा जस्ट हमने 1308, सातल देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। और जालोर अभियान 1313 नहीं है, ध्यान रखिएगा। जालोर अभियान की डेट क्या है? 1311। ठीक है, आक्रमणकर्ता कौन होगा? AK-47 अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही क्रूर शासक। लगभग पहले के जो 4 साके हैं ना, 1301, 1303, 1307-8 और 1311, ये लगभग सारे के सारे अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं। तो बात करेंगे जालोर अभियान 1311 उत्तर सही होगा, क्योंकि आप असत्य पूछा तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1313 आपका वहां गलत हो जाएगा। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वीरगति को कौन प्राप्त होगा? कान्हड़देव। कान्हड़देव, ठीक है, पुत्र इसका वीरमदेव वीरगति को प्राप्त होंगे। विश्वासघात कौन करेगा? बीका दहिया द्वारा विश्वासघात किया गया। ठीक है, और जालोर पर अधिकार, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा जालोर पर अधिकार किया गया। और आपने एक कहावत सुनी होगी, रायरा भाव राते गया। वो कहावत कौन से किले से संबंधित है? तो वो कौन से किले से संबंधित है? जालोर किले से संबंधित है कि रायरा भाव तो राते गया। ये 1311 की घटना है, अलाउद्दीन खिलजी के समय की। ठीक है, तो इस प्रकार से 1301 आपके 12वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन 13वें प्रश्न की तरफ। 2 प्रश्न और बाकी हैं, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। चलिए, मेवाड़ शासक राणा लाखा द्वारा, अब अपन जालोर से देखिए, अजमेर हो गया, रणथंबोर हो गया, नाडोल हो गया, जालोर हो गया। अब लास्ट है आपके हाड़ौती। हाड़ौती में हाड़ौती और एक हो जाएगा आपके कोटा। देखिए, मेवाड़ शासक राणा लाखा द्वारा बूंदी पर आक्रमण किया गया था। बूंदी पर आक्रमण किया, ठीक है, तब हाड़ौती का चौहान शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपको पता हो तो तारागढ़ है। तारागढ़ कहां पर है? बूंदी में। इसको जीतने के लिए, ठीक है, मेवाड़ के शासक राणा लाखा द्वारा आक्रमण किया जाता है, परंतु ये तारागढ़ को नहीं जीत पाते। तो ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं। कौन प्रतिज्ञा लेते हैं? राणा लाखा। ये भी पांडवों की तरह जल्दबाजी में प्रतिज्ञा ले लेते हैं, बाद में भगवान श्री कृष्ण बचाते थे उनको, वहां तो ठीक है, यहां पर इनको बचाने के लिए कौन आता? तो राणा लाखा ने प्रतिज्ञा ले ली, जब तक मैं तारागढ़ बूंदी को नहीं जीतूंगा तब तक मैं वापस मेवाड़ नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो राणा लाखा ने प्रतिज्ञा तो कर ली। सभी राजपूतों के लिए अब तो प्रॉब्लम हो गई कि अब राणा लाखा जी मेवाड़ की इतने मतलब राजा है, इतने बड़े राजा है, इन्होंने इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर ली। अब इस प्रतिज्ञा को पूरा तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो शासक है, बूंदी का जो शासक है वो है हमीर हाड़ा। हमीर हाड़ा बहुत ही प्रतापी और साहसी शासक था। इसने तारागढ़ को जीतने नहीं दिया। तो बाद में मेवाड़ के सरदारों ने मिलकर के एक नकली तारागढ़ बनाया। ठीक है, और फिर राणा लाखा को वो नकली तारागढ़ बना करके उसको जिताने की कोशिश कर रही, जिसमें एक व्यक्ति का नाम आता है कुंभा हाड़ा। कुंभा हाड़ा। देखिए, जब राणा लाखा के सामने नकली तारागढ़ बनाया ना, तो राणा लाखा की सेना में एक हाड़ा सरदार भी था। तो उस हाड़ा सरदार के देखिए उसका स्वाभिमान देखिए, उसने कहा कि भले मिट्टी का दुर्ग क्यों नहीं हो, लेकिन बात बूंदी की है, बात बूंदी की है, मिट्टी का दुर्ग तो भी मैं लड़ूंगा। इसलिए ये जो कुंभा आड़ा है ना, ये उस मिट्टी के किले के आगे आड़ा जाकर के खड़ा हो गया। और फिर राणा लाखा को कहा कि आपको अगर नकली तारागढ़ भी जीतना है, असली तो आप जीत नहीं सकते, नकली भी जीतना है तो आपको इसे मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो कुंभा हाड़ा को से लड़ाई करनी पड़ी और ये नकली तारागढ़ दुर्ग जीतना पड़ा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसका? हमीर हाड़ा। बहुत ही रोचक कहानी है, आप इतिहास पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से और समझ में
आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है आपके सामने। हाड़ौती शासक अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती द्वारा कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया गया? पत्नी नाथावती, ठीक है। देखिए, बावड़ियों का सिरमौर, बावड़ियों का सिरमौर जिसका निर्माण करवाया गया है 1699 या 1700, ठीक है, आसपास। नाम क्या है उस बावड़ी का? रानी जी की बावड़ी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रानी जी की बावड़ी, जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती द्वारा कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया गया? रानी जी की बावड़ी, जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अपन। अंतिम प्रश्न है आज का। इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर चर्चा की हमने। अब अपन 1857 की क्रांति के पास आ जाते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है, देखिए 1857 की क्रांति का जो विफल होने का जो सबसे बड़ा कारण, मुख्य कारण, जितने भी राजपूत सरदार थे या राजा थे, उन सबका अंग्रेजों के प्रति झुकाव ही एक नुकसानदायक हो गया और क्रांति अंततः असफल हो गई, ठीक है। राम सिंह द्वितीय यहाँ के जो शासक हैं, इन्होंने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया, ठीक है, और अंततः क्रांति असफल भी रही। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राम सिंह द्वितीय इसका उत्तर सही हो जाएगा, जो कोटा के शासक हैं और इन्होंने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया, ठीक है। तो ये थे आपके सामने 15 प्रश्न चौहान शासक के बारे में। अपन अगली क्लास में मिलेंगे मेवाड़ के गोहिल राजवंश के शानदार 15 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद। इसी तरह क्लास से जुड़ते रहिएगा और क्लास को अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कीजिएगा और आप भी हौसला न खोएं, अच्छी तैयारी करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। एग्जाम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि आज राजस्थान प्रत्येक एग्जाम की बात करते कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ज्यादा कंपटीशन है। तो अब आपको ध्यान रखना है, तैयारी जोरों से करनी है, तब जाकर के आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप अपनी क्लास से जुड़िएगा। धन्यवाद।